गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। हम समझते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर के बारे में। क्या मैटर के बारे में। मैटर का नाम सुन के आप लोगों की बहुत खुशी होगी कि आज हम लोग क्या करेंगे, मैटर को जानेंगे। तो ध्यान से समझिए क्या है मैटर, व्हाट इज द मैटर। ये हमारा जो है थर्ड वीडियो है। क्या है, ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए व्हाट इज मैटर्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैटर हो गया है। क्या है, यहाँ पर कुछ मैटर हो गया। मैटर क्या है, एनीथिंग्स, एनीथिंग्स हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस आर नोन एज मैटर। ध्यान से समझिए, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ कहो या द्रव्य कहो। इसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। एनीथिंग्स, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा चीज, हैज मास, जिसमें क्या हो, कुछ न कुछ मास हो। क्या हो, कुछ न कुछ मास हो। जैसे हमारे पास क्या है, मार्कर। क्या है, मार्कर हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे। क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी कि वो कुछ न कुछ स्थान घेरे। क्या, कुछ न कुछ स्थान घेरे। आर नोन एज मैटर, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। साथ ही साथ हमारे पास जो 5 सेंस आर्गन है, उस सेंस आर्गन से कम 2 सेंस आर्गन द्वारा हम उसको क्या करें, महसूस कर सके। क्या कर सके, महसूस कर सके। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी बात को हम केवल सेंस आर्गन द्वारा महसूस करें और लेकिन उसको हम क्या करें, मतलब हम महसूस तो करें, जैसे क्रोध महसूस तो करते हैं, लेकिन इसमें न तो मास है न ही यह स्थान को घेरता है, तो क्रोध कोई मैटर नहीं है। ठीक, एंगर, बट हमारे हाथ में मार्कर है। मार्कर प्ले स्पेस क्या करता है, स्थान घेरता है, इसमें कुछ न कुछ मास है, तो ये क्या है, मैटर है। डस्टर है, चाक है, पेन है, पेंसिल है, ये सब क्या है, मैटर है। तो हम क्या कहेंगे, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, एनीथिंग्स हैज मास, कुछ ऐसा चीज जिसमें क्या हो, मास हो, वह क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे। क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, और क्या करे, जिसको हम अपने सेंस आर्गन द्वारा महसूस कर सके। क्या कर सके, महसूस कर सके। जैसे वाटर, क्या है, वाटर मैटर है। तो आप लोगों का जो मैटर होता है कि भाई जो है अभी कुछ लफड़ा हो गया है, 4 लोग को भेज, यहाँ पर जो है कुछ मैटर हो गया है स्कूल के बाहर, तो वो वाला मैटर देखो अलग है, ये वाला मैटर अलग है। तो ये मारपीट वाला मैटर नहीं है, और ये हमारा क्या है, द्रव्य वाला मैटर है। क्या है, द्रव्य वाला मैटर है। तो उस मैटर का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, समझ ले रहे हैं। तो कॉपी पेन, तो आप ये जो मैटर से स्कूल के बाहर करते हो, ये वाला मैटर क्या करो, बंद कर दो और कायदे से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक, अब मैटर का हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मैटर का क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, और आपके पास तो कई तरह के मैटर होते हैं। जैसे एक बारात वाला मैटर, वहाँ पर मार हो गई, और एक जो है स्कूल के बाहर दोस्तों वाला मैटर है कि नहीं, और एक क्या है, जब कहीं जाम लग जाता है तो वहाँ पर भी मैटर हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे मैटर आप लोग करते रहते हो, उसको क्लासिफाई भी करते रहते हो कि ये वाला मैटर, वो वाला मैटर्स, आपस में बात करते रहते हो, बताते हो कोई मैटर है सर, और वो मैटर बताते भी नहीं हो आप लोग क्लास में। ठीक, तो वो वाला मैटर नहीं, अपना वाला मैटर्स अपने पास रखो। यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारा वाला मैटर है उसको पढ़ो। फिजिकल क्लासिफिकेशंस क्या है, यानी हम क्या करेंगे, 2 तरीके से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशंस और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, फिजिकल क्लासिफिकेशंस और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशंस यानी कि ये भौतिक वर्गीकरण है, हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक वर्गीकरण, और इसको इंग्लिश में क्या, इसको हिंदी में बोलेंगे रासायनिक वर्गीकरण। क्या बोलेंगे, भौतिक तरीके से मैटर्स को वर्गीकृत करना, ये भौतिक वर्गीकरण है। ये क्या है, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, देखिए हमारा वाला मैटर है
और फिजिकल तरीके से मैटर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है सॉलिड, क्या है सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, तीसरा क्या है गैस। ये है क्या है मैटर के 3 स्टेट है, क्या है मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। उसके बाद आप लोग कहोगे कि आप चौथी और पांचवी स्टेट तो बताए नहीं। देखो अभी तक तो बुक में क्लासिफिकेशन में आया नहीं है चौथा और पांचवा, लेकिन जो मैटर का 4th स्टेट है वह होता है प्लाज्मा स्टेट। क्या होता है प्लाज्मा स्टेट। और जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो होता है बीईसी। बीईसी क्या है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक इंडिया के साइंटिस्ट है उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों लोगों ने मिलकर पदार्थ के 5वीं अवस्था का आविष्कार किया, खोज किया, और जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये चौथी स्टेट प्लाज्मा थी, 5वीं हमारी बीई है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैस के बारे में, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। देखो जब हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो जानेंगे, लेकिन पहले सॉलिड क्या है यहाँ पर हम जान लेते हैं। व्हाट इज द सॉलिड। सॉलिड क्या है, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के हमने बताया कुल 5 स्टेट है, तो 5 स्टेट में सॉलिड भी क्या है एक स्टेट है। तो सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। जिसमें शेप और वॉल्यूम क्या होता है फिक्स्ड होता है। यानी ठोस क्या है पदार्थ की वह अवस्था, क्या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है मार्कर है, पेन है, ठीक, पेंसिल है, ये सब क्या कहलाते हैं सॉलिड। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड और डिफिनिट। इसको डिफिनिट भी बोलते हैं, फिक्स्ड भी बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, जो कुछ भी है, बुक, ये सब क्या है सॉलिड है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या हो पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ठोस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठोस। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी लिक्विड की। लिक्विड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। लिक्विड क्या है, लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्या है, लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप ऑफ क्या शेप इज इनडिफिनिट बट वॉल्यूम इज डिफिनिट। ध्यान से समझिए, दो ही चीज याद रखेंगे, एक शेप और एक वॉल्यूम। इसमें शेप क्या होता है इनडेफिनिट होता है और वॉल्यूम क्या होता है डेफिनिट होता है। जैसे क्या है लिक्विड हमारे पास वाटर है, क्या है वाटर। द्रव क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं द्रव। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। पानी को अगर आप 1 लीटर ले लिए तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका वो आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक। दिस इज द लिक्विड स्टेट। लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप इज इनडिफिनिट बट वॉल्यूम इज डिफिनिट। ऑयल, वाटर, मिल्क, दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है हमारे लिक्विड है। व्हाट इज द गैस। गैस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। व्हाट इज द गैस। गैस इज आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर। गैस क्या है, गैस इज आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडिफिनिट। जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होते हैं। दोनों का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है, ठीक। जैसे हमारे पास तमाम तरह की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, अदर गैसेस। आर यू श्योर व्हाट इज द गैस। गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर। गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडिफिनिट। क्या है गैस, क्या है गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं, ठीक।
हिंदी में समझ लो। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा, ये चौथी स्टेट आ गई प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। इन दिस स्टेट द गैसेस आर आयोनाइज्ड फॉर्म। क्या बोल दिए हैं, समझ में नहीं आया? गैस प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर होती है। यहाँ पर गैसें अपने आयोनाइज स्टेट में होते हैं। जो भी मैटर होता है वह गैसियस आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। जैसे क्या है, अगर क्लोरीन गैस है तो Cl- आयोनाइज्ड स्टेट में रहेगा एट हाई टेम्परेचर पर। सन क्या है? सन प्लाज्मा स्टेट में है। क्या है? प्लाज्मा स्टेट में है। मून क्या है? प्लाज्मा स्टेट में है। एट हाई टेम्परेचर गैसियस आर आयोनाइज्ड इन स्टेट्स, यानी जो भी मैटर रहेगा वो गैसियस आयोनाइज्ड स्टेट पे रहेगा, हाई टेम्परेचर पे रहेगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बात समझ में आई? आगे बात करें, ये BEC क्या है? ये पांचवी स्टेट है मैटर की। इसको जो है डिस्कवर किए थे आइंस्टीन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इंडिया के साइंटिस्ट थे। क्या? इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने डिस्कवरी किया थी। इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की क्या है? पांचवी अवस्था है। क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो। क्या? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? वो BEC में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे, जैसे दही की तरह इसमें पदार्थ होते हैं। जैसे आपका दही होता है, खूब अच्छे से जमा रहे और काफ़ी कोल्ड रहे। क्या? काफ़ी कोल्ड रहे, उस तरह से कुछ इसमें स्टेट होता है BEC। एकदम कोल्ड रहे यानी 0 डिग्री पे, जिसमें सभी पार्टिकल क्या हो? वेल अरेंज्ड हो। क्या हो? वेल अरेंज्ड हो, अच्छी तरीके से अरेंज हो, वह होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट से मतलब ही समझ में आ रहा है, कंडेंसेशंस यानी कि बहुत पार्टिकल बहुत पास पास हो। पार्टिकल क्या हो? बहुत पास पास हो। ठीक, अगली बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की। क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर। रासायनिक वर्गीकरण में हमारे शुद्ध पदार्थ और क्या होते हैं? मिश्रण। इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं मिक्सचर। हिंदी में बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, उसको बोलेंगे मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके का होता है। एक होते हैं एलिमेंट, दूसरे होते हैं कंपाउंड। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड। और उसके बाद जो मिक्सचर होता है वो भी दो तरीके का होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस क्या है? वे पदार्थ जो केवल एक ही तरह के कणों से बना होता है। जो केवल एक ही तरह के, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक तरह की समझ लो प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल रहेंगे ना, सब एक तरह के रहेंगे। जैसे ए ये सब क्या है? जितने भी पार्टिकल रहेंगे जिससे बना रहेगा, सब केवल एक ही तरह के रहेंगे। ठीक, सिंपल सा फंडा है। जैसे हमारे पास H2O लिक्विड है। क्या है? H2O लिक्विड है, 100 ml है, मान लो 100 ml है, तो पूरा का पूरा जो इसका वॉल्यूम होगा, हर जगह केवल और केवल H2O रहेगा। क्या? केवल और केवल H2O रहेगा। आपने आयरन को देखा, आयरन क्या है? आयरन एक प्योर सब्सटेंस है, पूरा का पूरा आयरन रहेगा, उसमें कुछ मिश्र नहीं रहेगा, कुछ मिला नहीं रहेगा, वो क्या है? हमारा आयरन। अब देखो, प्योर सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं? दो, एक होते हैं एलिमेंट और एक कंपाउंड। क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस। अभी इन सब का आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट का और कंपाउंड का, और मेटलर्जी का भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। ठीक, तो आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना कभी न भूले। ठीक ठीक, इसके बाद आप देखिए एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ
ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम से बने होते हैं। देखिए, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब एक नया वर्ड आ गया आपके पास, एटम, मिटाना पड़ेगा ये सब। क्या है? नया वर्ड आ गया, एटम। एटम क्या है, हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आज समझिए एटम के बारे में। एटम, एटम क्या है, एटम के बारे में थोड़ा सा जानिए, आगे डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे हम। एटम क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर मैटर। एलिमेंट आर मैटर, एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। एटम क्या है? वह एलिमेंट और कंपाउंड का एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमारे पास मान लो क्या है, गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, उसको हम काटते जाएं छोटा करते जाएं तो एट लास्ट में एक इतना छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको काट कर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो छोटा वाला पार्टिकल होगा ना, वही क्या होगा, एटम होगा, जिसको हम फिर से काट नहीं सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह के छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट भी तीन तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट भी क्या होते हैं? तीन तरह के। एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, एक क्या होते हैं, मेटलॉइड। क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, और क्या होते हैं, मेटलॉइड। तो मेटल क्या होते हैं? दोज एलिमेंट, क्या, दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अरे बाप रे बाप, इंग्लिश में बताए, देखिए इंग्लिश में, दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक पॉजिटिव चार्ज, क्या, मेक पॉजिटिव चार्ज इन ए केमिकल रिएक्शंस। इधर देखो, जैसे सोडियम है, Na+ बनाता है, किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, समझिए बात को, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर द दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव चार्ज इन ए केमिकल रिएक्शंस। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स हिंदी में सुनो, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व, ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव चार्ज यानी ऋण आयन बनाते हैं, ठीक ना। जो आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड मेक निगेटिव चार्ज इन ए केमिकल रिएक्शंस। ठीक, बात समझ में आई? न समझ में आई हो तो फिर से समझ लेना। उसके बाद क्या है हमारा, मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड, दोज एलिमेंट्स which property, those element which property exist in between the metal and non-metal are known as metalloid। जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती है उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। आगे थोड़ा कंपाउंड के बारे में जानते हैं हम लोग। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड देखो, कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CO2, जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड है, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, आप इसको क्यों इनऑर्गेनिक बोल रहे हो? नहीं, होता है, होता है, हमने डिफिनीशन में बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट, कार्बन के बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। HCl इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, चलो आपके मन वाली हो गई, ठीक। H2SO4 हो गई आपके मन वाली, ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, हम अपना वाला लिखेंगे C2H5OH, ये तो मेरा वाला अल्कोहल है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, अच्छी बात। आगे हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में। क्या, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में।
मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। आप समझ रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर? कुछ बात समझ में आ रही है? अभी तो बेसिक शुरू हो गया है, इसके बाद स्टैंडर्ड शुरू होगा। ये जो है फंडामेंटल नॉलेज है, इसके आगे जो है कुछ हार्ड स्टार्ट होगा। ठीक, तो अभी इसको आप समझते रहिए। क्यों? क्योंकि एटम, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन सब आते रहेंगे। ठीक, तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा वाटर क्या है, वाटर है प्लस सैंड है, इस तरीके का मिक्सचर। अब बोलेंगे हम मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट throughout the mixture, those mixture in which non-uniform distribution of mixture component throughout the mixture are known as the heterogeneous mixture। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट पूरी तरीके से मिक्सचर में मिले ना हो, जैसे सैंड एंड वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से मिले नहीं रहेंगे, कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम। जैसे बालू पानी का रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, बालू ज़्यादा रहेगा, ऊपर पानी ज़्यादा रहेगा। होमोजीनियस मिक्सचर, दोज मिक्सचर, होमोजीनियस को यही समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। होमोजीनियस मिक्सचर, दोज मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म, क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि ऐसा मिक्सचर जहां पूरे मिक्सचर में जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो एक समान वितरित रहेंगे। क्या रहेंगे? एक समान वितरित रहेंगे। जैसे हमारा क्या है, शुगर और वाटर, क्या, शुगर प्लस वाटर, चीनी और पानी, और उसके बाद नींबू और पानी। ठीक, नींबू पानी, चीनी पानी, नमक पानी। ठीक, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा अल्कोहल और वाटर। ठीक है भाई, वो भी सही है आपका, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, ये था आज का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर आप इत्मीनान से अच्छे से वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इससे भी जुड़ा रहेगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को क्या करिए, शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।